तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से ऐसे पता के एपिसोड पे आप तमाम लोग का दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस स्टेट पतक के यूट्यूब मंच पे जो कहानियों का सफर होता है उसकी दस्तूर अभी जारी है। उसी सफर में एक आज ऐसी सच्ची घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें एक पिता अपने ही बेटी, साथी दामाद और 2 वर्षीय छोटी सी बच्ची को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक पिता को ऐसा करना कितना उचित था, कितना सही था। साथियों, आपको पूरी घटना सुनाएं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही वीडियो को शेयर करें। आए दिन हमारे समाज में तमाम तरह की घटनाएं घटती रहती है, वाद विवाद होते रहते हैं, आवेश में आकर के लोग कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसका जो अंजाम होता है, उस अंजाम के बाद जो परिणाम निकलता है वो काफी भयानक होता है। इसलिए सबको इस घटनाओं से सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। साथ ही जो लोग अपना नाम अगला वीडियो में सुनना चाहते हैं, वो लोग अपना नाम, गांव का नाम और शहर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, चलिए कहानी का जो ये सच्ची घटना जो आज आपको हम सुनाने वाले हैं, दरअसल ये घटना होता है बिहार राज्य की। बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है भागलपुर, और इसी भागलपुर के एक थाना लगता है नवगछिया। इसी नवगछिया थाने के अंतर्गत एक पंचायत आता है गोपालपुर, और इसी गोपालपुर पंचायत के नवटोलिया, जी हाँ, नवटोलिया गांव के रहने वाले पप्पू सिंह की है। ये नवटोलिया गांव के पप्पू सिंह पेशे से राजमिस्त्री का काम करते हैं। राजमिस्त्री होते हैं जो लोगों के घर मकान में काम किया करते हैं। पप्पू सिंह के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम चांदनी होता है। पप्पू सिंह जो कुछ भी मेहनत मजदूरी करके कमाते थे, उससे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने के में लगाते थे, और साथ ही अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा देने का प्रयास करते थे, ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर इंसान बन सके, अपने जीवन में कामयाब हो सके। लेकिन वहीं कुछ बच्चे जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो वो रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक कुछ ऐसा ही होता है पप्पू सिंह के बेटी के साथ, जो कि चांदनी जब अपने जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसे गांव के रहने वाला एक लड़का से प्यार हो जाता है। जिस लड़के से चांदनी को प्यार होता है, उस लड़के का नाम होता है चंदन कुमार उर्फ चंदू। चंदन कुमार का पिता का नाम होता है गणेश सिंह, जो कि पप्पू सिंह के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं। जब एक बार चंदन और चांदनी के बीच में बात हो जाती है, प्यार हो जाता है, इश्क मोहब्बत हो जाती है, तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, छिप छिपाकर मिलते भी रहते हैं। धीरे धीरे इनका प्यार काफी आगे बढ़ जाता है, जो कि अक्सर होता है। इसी दौरान पप्पू सिंह को भनक लग जाती है इस चांदनी और चंदन के प्यार के बारे में। पप्पू सिंह इस बात से काफी गुस्सा होता है, क्रोधित होता है। पप्पू सिंह अपने घर आता है और अपनी बेटी चांदनी को काफी जमकर डांट फटकार लगाता है। साथ ही उसे धमकाते हुए कहता भी है कि अगर तुम उस लड़के से दोबारा कभी बात किया तो तुम्हारे साथ अंजाम बुरा होगा। तुम उस लड़के से मिलना जुलना और बात करना छोड़ दो। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और इस चंदन और चांदनी का प्यार तब तक इतना आगे बढ़ चुका था कि वहां से वापस लौटना शायद इन दोनों के लिए मुश्किल था। ये दोनों धीरे धीरे, दोनों के ऊपर कोई बात का, किसी का कोई बात का असर नहीं होता है। धीरे धीरे फिर से पहले की तरह है, यूं कहे कि पहले से ज्यादा मिलना जुलना, तन्हाई में साथ रहना बेकरार होने लगते थे। इस सिलसिला चल ही रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है, ये दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। जैसे इनका प्यार का परवान चढ़ता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि शादी करने का निर्णय कर लेते हैं। अब इनको पता था कि पिताजी तो मानेंगे नहीं, तो ये दोनों साल 2021 में भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब कोर्ट मैरिज कर कुछ दिन बाहर रहते हैं, फिर अपने गांव में ही आकर के रहने लगते हैं। इधर चांदनी की इन हरकतों की वजह से पप्पू सिंह की समाज में थू थू हो रही थी। पप्पू सिंह अपने समाज में मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं होता है, ऐसा पप्पू सिंह को लग रहा होता है। और वाकई जो समाज का, जो हमारे समाज का जो कल्चर होता है, उसमें कहीं ना कहीं सही भी है। जब किसी की बेटी किसी लड़के से, गांव के लड़के से अगर प्रेम करे और
वो भाग करके शादी कर ले तो समाज में एक गलत मैसेज जाता है। ऐसा ही कुछ पप्पू सिंह के भी साथ हो रहा था। इसी दौरान जब वो घर पे आ जाते हैं, चांदनी और चंदन, जब गणेश अपने पिता के घर पे चांदनी चंदन जब रहने लगते हैं, चांदनी अपने ससुराल में होती है, तो आए दिन इन लोगों की मुलाकात चूंकि पड़ोस के थे तो होना ही था, होते रहते थे। जब भी सामने देखते थे इन लोगों के बीच में कुछ अनबन हो जाती थी, गाली गलौज होता था, लड़ाई झगड़े ये लगातार इन लोगों के बीच होते रहते थे। इसी दौरान चांदनी एक बेटी के जन्म दे देती है। चांदनी की जैसे ही संतान इस दुनिया में आता है, जो बेटी होती है उसका नाम होता है रोशनी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों के जीवन में बेहतर चल रहा होता है। चांदनी और चंदन के जीवन में चंदन अब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होते हैं। इसी दौरान कई बार बताया जाता है कि इन दोनों परिवार वालों में आपसी झगड़े इतने ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि काफी मारपीट का नौबत आ जाता है। मारपीट के बाद पंचायत बुला ली जाती है। करीब 2 बार पंचायत बुलाई जाती है। इन पंचायत बुलाने के बाद एक तो पहले से ही पप्पू सिंह की काफी समाज में बेइज्जती हो रखी थी इस चांदनी की वजह से, और थू हो रही थी। और जब आए दिन हर रोज जब झगड़े होते थे, जब पंचायत होती थी, तो पप्पू सिंह को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और उसे लग रहा था कि हम समाज में और धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। इसलिए उस पंचायत में ही पप्पू सिंह गणेश सिंह अपनी बेटी चांदनी और दामाद चंदन को सबक सिखाने का ठान लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। साल 2024 आ जाती है। इसी 24 के शुरुआती महीने में जो कि घटना है, एक दिन पप्पू सिंह गांव के ही अनिल कुमार सिंह के मकान में काम कर रहे थे, घर में काम कर रहे थे, राजमिस्त्री का काम कर रहे होते हैं। उसी दौरान उनके दामाद चंदन कुमार से उर्फ चंदू, उससे कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ बहस हो जाता है। बहस कुछ इस कदर आगे बढ़ जाती है कि आवेश में आकर पप्पू सिंह अपने दामाद पे लोहे के रॉड से वार कर देते हैं, जिससे कि चंदन कुमार का हाथ टूट जाता है। हाथ टूट जाता है, विवाद आगे बढ़ जाता है। दोनों के परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं, जमकर विवाद होता है। काफी विवाद बढ़ने पे कि पप्पू सिंह अपने बेटे के से मदद से अपनी बेटी, अपने दामाद और 2 साल की अपनी छोटी नातिन रोशनी को गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इस घटना का अंजाम देने के बाद ये पप्पू सिंह और पप्पू सिंह के बेटे दोनों तो फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इधर 3-3 कत्ल, 3-3 मर्डर, गांव में तहलका मच जाता है, पूरा हड़कंप मच जाता है, कोहराम मचने लगता है। गांव वाले पुलिस प्रशासन को खबर करते हैं, इसी नौगछिया थाने को खबर करते हैं। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पे पहुंचती है। मौके पे जब पहुंचती है, पहुंच करके वो बारीकी से जांच पड़ताल करती है, छानबीन करती है। साथ ही लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है और आरोपी की तलाश जारी कर देती है। आरोपी की छापेमारी करने की बात होती है क्योंकि आरोपी भाग चुका होता है। इसी कड़ी में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि अपराधी इस जघन्य हत्याकांड का अंजाम दे करके फरार हो चुके हैं, भाग चुके हैं। पुलिस प्रशासन उसकी पड़ताल कर रही है, खोज कर रही है। साथ ही वो इस बात की जानकारी देते हैं कि एफएसएल टीम की गठन हो गई है और वह स्पेशल टीम ये अपराधी को धर दबोचेगी बहुत जल्द। पुलिस प्रशासन के इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके प्रयास है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के उसे सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास रहेगा। साथियों, ये घटना 9 जनवरी 2024 मंगलवार की थी। इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था कि अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।